हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा बालम थानेदार सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। आने वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। कलर्स टीवी का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो मेरा बालम थानेदार का अपकमिंग ट्रैक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इतनी मुसीबतों के बाद भी बुलबुल अपने वीर का इंतजार करती है और वीर भी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए बुलबुल से मिलने जाता है। और दर्शकों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बुलबुल और वीर का मिलन हो जाएगा। इसी चीज का दर्शक बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं कल के एपिसोड में ये ऐसा माना जा रहा था कि शायद बुलबुल और वीर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वीर और बुलबुल मिलने को आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वीर के पीछे से संपूर्णा आती है और उसके चाकू खोप देती है। वीर के पेट पीछे वो चाकू से वार करती है जिससे कि वीर लहूलुहान हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर वहां पर बुलबुल के होश उड़ जाते हैं। बुलबुल को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो गया। वो बहुत तेजी से चिल्लाते हुए नजर आएगी, थानेदार साहब। अब यहाँ पे जो वीर है वो एकदम से उसको चक्कर आने लगेगा। उसको खुद भी समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो गया है। इसके बाद वीर यहाँ पर अपनी पीठ पर लगा हुआ ब्लड देखते हुए नजर आएगा। वो खून से लथपथ हो चुका है और जैसे ही वो कुछ समझ पाएगा, इससे पहले ही वीर को वहां पे चक्कर आ जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। इधर बुलबुल का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होगी और अपने थानेदार साहब को बहुत ज्यादा याद कर करके वो रोती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके थानेदार साहब को मार दिया गया है। आपको बता दें कि संपूर्णा के गुंडे वर्णिका और बुलबुल को पकड़ लेते हैं और उनको वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुलबुल उनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी और वीर के पास जाने का ट्राई करती है, लेकिन संपूर्णा और उसके गुंडे वर्णिका और बुलबुल को वीर से नहीं मिलने देते हैं और उनको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वीर खून से लथपथ जमीन पर गिरता हुआ नजर आएगा। इसके बाद सेट से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अगले सीन में आपको देखने को मिलेगा कि वीर हॉस्पिटल में एडमिट होता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और बताते हैं कि वीर में अब जान नहीं बची है। बहुत ज्यादा उसका ब्लड निकल चुका है और खून की कमी होने के कारण वो यहाँ पर मर जाता है, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। और जैसे ही ये बात रतन को पता चलती है, रतन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और उसको बहुत ज्यादा खुशी होगी और इसी खुशी के मारे वो दृष्टि को भी सारी बातें बताता है। दृष्टि और रतन यहाँ पर मिल जाते हैं और दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके बाद रतन संपूर्णा को कॉल करता है और गुड न्यूज देने के लिए बोलता है। कहता है कि देखो, मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूँ। यहाँ पर जिस इंसान की वजह से हमारा काम रुक रहा था, आज वही आदमी ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। मतलब वीर अब इस दुनिया में नहीं बचा है। यही गुड न्यूज देने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है, ऐसा वो संपूर्णा से कहता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही संपूर्णा ये सब कुछ देखेगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अब पता है कि वो अपने प्लान में सक्सेस हो जाएगी। जिस काम के लिए उसने इन लड़कियों को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है, अब वो इन लड़कियों को सेल कर पाएगी। इसी कारण से यहाँ पर संपूर्णा बहुत खुश नजर आएगी। उसके बाद संपूर्णा बुलबुल का हाथ पकड़कर खींच के लेकर आएगी और उसको वीडियो कॉल पे वीर का मृत शरीर दिखाएगी और उसको बोलेगी कि देखो, तुम्हारा थानेदार साहब मर चुका है, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इसी की वजह से मेरे सारे काम रुक रहे थे, यही मेरे सभी कामों में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए हमने इसको अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम भी अपने थानेदार साहब को एक बार जी भर के देख लो। बुलबुल जैसे ही वीडियो कॉल पे यहाँ वीर को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया है और वो यही कहते हुए नजर आएगी कि मेरे थानेदार साहब को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि वो जिंदा है, उन्हें किसी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंची है और उनको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका विश्वास अटल है। यहाँ पर संपूर्णा उसको बार बार कहते हुए नजर आएगी कि तुम ध्यान से देखो, जी भर के देख लो, आखिरी बार जितना देखना है अपने पति को देख लो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन बुलबुल उसकी बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी और यहाँ पर बुलबुल पूरी तरीके से ये बात मान लेगी कि उसका पति जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन संपूर्णा यहाँ पर बहुत ज्यादा उसकी बातों से इरिटेट होते हुए नजर आएगी और वो बुलबुल का हाथ पकड़कर उसको एक कमरे में बंद कर देगी और बोलेगी कि अपने पति की यादों के सहारे जियो, तुम्हारी जगह यहीं पर है। अब जो मैं करना चाहती थी उस काम को करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम सबको मैं बेच के रहूंगी। तो यहाँ पर वो ऐसा कहते हुए नजर आएगी और संपूर्णा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आएगी। इसके बाद
दृष्टि और रतन आपस में बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हुए नजर आएंगे क्योंकि जो वो चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है। अब उनको बस अपने प्लान को अंजाम देना है जिसमें कि वो सभी लड़कियों को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। तो यही यहाँ पर प्लानिंग बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे और ये दोनों अपनी प्लानिंग संपूर्णा के साथ शेयर करेंगे और यहाँ पर तीनों लोग मिल जाएंगे एक दूसरे से। संपूर्णा उन सभी लड़कियों को एक कमरे में बंद कर देती है और सभी को लाइन से खड़ा करती है और सभी लड़कियों को बेचने के लिए रेडी करती है। और यहाँ पर वो बुलबुल से कहते हुए नजर आएगी कि बुलबुल तुमने बहुत हाथ पैर फेंके, तुम्हारे थानेदार साहब ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए मेरा, उल्टा तुम्हारा पति ही इस दुनिया से चला गया। मैं अपने इस काम में सक्सेसफुल हो जाऊंगी क्योंकि ये काम मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, मैं इस खेल की पुरानी खिलाड़ी हूँ। यहाँ बेचारी बुलबुल चुपचाप सहमी खड़ी होती है। वर्णिका भी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी और बुलबुल को एक तरफ ये डर सताता है कि कहीं उसका पति सच में तो इस दुनिया से नहीं चला गया है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जो बुद्धि है वो यही बोलती है कि नहीं, उसके थानेदार साहब को कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसे ये सोचते हुए देर नहीं लगेगी कि कहीं ना कहीं उसका जो पति है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है और उसके मरने का जो पार्ट है वो भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये बात यहाँ पर बुलबुल रिकॉग्नाइज कर लेगी कि शायद वीर ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया है, इसी वजह से वो मरने की एक्टिंग कर रहा है। और बुलबुल का ये विश्वास बिल्कुल सच होते हुए नजर आएगा क्योंकि सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि वीर आने वाले एपिसोड में एक दुबई के शेख के रूप में नजर आएगा। आपको बता दें कि वीर जो है वो इन लोगों की नज़रों में तो मर चुका है। यहाँ दृष्टि, रतन और संपूर्णा जानते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा और ये चीज़ दुनिया वालों ने भी एक्सेप्ट कर ली है। बट यहाँ पे जो वीर है वो अपना हुलिया बदलकर इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेगा और इनके गैंग का भांडाफोड़ करेगा और इस पूरे काम में उसका जो सपोर्ट करेंगे उसके पापा करेंगे। मतलब जो वीर के पिताजी हैं वो एक गाँव वाले के रूप में नजर आएंगे और सर पे एक वो राजस्थानी पगड़ी पहने हुए, डंडा हाथ में लिए हुए नजर आने वाले हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखिएगा कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा ये सीरियल। वीर यहाँ पर संपूर्णा से कांटेक्ट करेगा, उसकी पूरी टीम से कांटेक्ट करेगा और वो लड़कियों को खरीदने के मामले में उस गैंग में एंट्री करेगा ताकि लोगों को उस पर शक ना हो और वो लड़की खरीदने के लिए जाएगा और इसी बीच में वो सभी लड़कियों से मुलाकात करेगा और यहीं पर वो बुलबुल से भी मिलेगा, लेकिन बुलबुल उसको नहीं पहचान पाएगी। बट जैसे जैसे यहाँ पर ये प्लानिंग करेगा वीर तो उसकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस हो जाएगी और बुलबुल भी उसका पूरा सपोर्ट करने लगेगी। और यहाँ पे जो वीर के पिताजी हैं वो भी अपना वेश बदल कर आएंगे और ये सभी लोग मिलकर संपूर्णा की पूरी टीम का भांडाफोड़ करेंगे और पुलिस के सामने सब कुछ सच ले आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जितनी भी चीज़ें होंगी आने वाले कई स्लॉट में आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये सारी चीज़ें एक ही एपिसोड में नहीं आने वाली हैं, ये डेली थोड़ा थोड़ा करके ये लोग वहाँ पर दिखाने वाले हैं क्योंकि मेकर्स इस पूरे ट्रैक को थोड़ा और लंबा खींचेंगे। ये पूरी जानकारी मुझे सेट से मिली है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके साथ ये पूरी वीडियो शेयर की है। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो भी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।